व्हाट टू डू इफ वैक्सीनेटेड डॉग बाइट्स यू। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपका डॉग फुली वैक्सीनेटेड है लेकिन फिर भी वो आपको बाइट कर ले, किसी तरह का उसने कोई स्क्रैच डाल दिया है, तो क्या उसके बाद भी आपको वैक्सीनेशन लेना जरूरी है? देखो गाइस, काफी टाइम से हमारे चैनल के ऊपर हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम सिर्फ ओनली बता रहे हैं कि रेबिस के बारे में, रेबिस क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं, कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या उसका डायग्नोसिस है, क्या उसका प्रिवेंशन है, क्या उसका हमें एक प्रॉपर एक फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। लास्ट हमारी वीडियोस में हमने ये बताया। आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं जो कि एक कॉमन एक डाउट है कि अगर आपके पास एक डोमेस्टिक डॉग है, यानी आपने एक डॉग को रखा हुआ है, आपने उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से करवाई है, यानी जब वो छोटा बच्चा था तो आपने जो 3 महीने की एज पे यानी 90 दिन पे जब एक पहला टीका लगता है, एंटी रेबीज वैक्सीन लगती है, आपने वो भी लगवाई है, उसके 15 से 20 दिन बाद आपने उसकी बूस्टर डोज भी कंप्लीट करवा दी है, या आपके पास एक अडल्ट डॉग है यानी वो 1 साल से ज्यादा है और आप एनुअली उसकी वैक्सीनेशन एक प्रॉपर तरीके से करवा रहे हो, देन उसके बाद भी अगर वो आपको बाइट कर ले या स्क्रैच मार दे या आपके किसी भी घाव के ऊपर वो लिक कर ले, देन उसके बाद भी आपको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा जी हां दोस्तों, आपको वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमने कुछ स्टडीज के अंदर ऐसा पाया है कि कई बार वैक्सीन इस सिचुएशन में हो जाती है, कुछ कंडीशंस ऐसी डेवलप हो जाती है जिसमें वैक्सीन का रिजल्ट प्रॉपर तरीके से डॉग की बॉडी के अंदर नहीं हो पाता। अब वैक्सीन के बारे में अगर हम जानेंगे तो वैक्सीन मतलब क्या होता है? ये लाइव अटेन्युएटेड या किल्ड बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो कि वैक्सीन में पाए जाते हैं। वैक्सीन का काम यही होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो वो एंटीबॉडी बना देगी, अगर कोई भी बीमारी वहां पे आ रही है हमारी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट वो काम करना स्टार्ट कर देगी, एंटीबॉडी बनाएगी, उसको सुप्रेस करने का काम कर देगी, यानी कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो भी होगा उसको वहीं के वहीं मारने का वो काम करेगी। वैक्सीनेशन तभी लगवाई जाती है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसके आपको ये डाउट तो क्लियर होगा कि भाई चाहे कितना मर्जी फुली वैक्सीनेटेड डॉग क्यों ना हो, मुझे तो भाई वैक्सीन करवानी ही करवानी है। आपको जो 5 डोजेज है वो लेनी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्ट बाइट प्रोफाइलैक्सिस। अब बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है वैक्सीन की एफिशिएंसी में, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह की जो वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हो, बिकॉज डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि क्या ये वैक्सीन 100% रिजल्ट प्रूफ करेगी, क्या ये अच्छे से हो गई है। कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है, यानी सेवेरिटी हो जाती है सिचुएशन में कि बेसिकली क्या होता है कि कई ऐसी कंडीशन होती है डॉग की बॉडी के अंदर जिस सिचुएशन में हम वैक्सीन लगाते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि 100% वो वैक्सीन उसकी बॉडी में जाके काम की है या नहीं की है। अब आपको इसके अंदर एक पॉइंट और नजर आएगा, सेवेरिटी ऑफ द बाइट, यानी आपको यह नहीं पता होगा कि किस तरीके का बाइट उसने किया है, यानी एक हल्का बाइट किया है या डीप बाइट है, ब्लीडिंग आ गई है, तो वैक्सीनेशन 100% आपको लेनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि सर हम तो वैक्सीनेशन पे खर्चा लगाते हैं, हमारे डॉग को भी वैक्सीन करवाते हैं, अगर वो फिर भी हमें बाइट कर ले तो भी हम करवाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। देखो गाइस, क्या होता है कि फर्स्ट टाइम अगर आपके डॉग ने आपको काटा, अगर वो अनवैक्सीनेटेड है तो आपको 5 डोजेस लेनी ही लेनी पड़ेगी रेबीज की। अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है और वो आपको बाइट कर रहा है तो स्टार्टिंग में तो आप 5 डोजेस ले लो, लेकिन इन फ्यूचर अगर वो आपको बाइट कर रहा है, मान लो कि वो दोबारा से उसने बाइट कर दिया, जैसे आज उसने बाइट कर दिया और वो वैक्सीनेटेड भी है रेबीज से, ठीक है, रेबीज की वायरस की अपने वैक्सीन लगवाई हुई है और वो रेबीज से इन्फेक्टेड भी नहीं है, आपका डॉग बिल्कुल हेल्दी है, उसने बाइट कर लिया, तो आपने पहली एज में क्या किया, 5 टीके लगवा लिए, ठीक है। अब उसके बाद यानी अगले साल अगर इन बाई चांस ऐसा हो जाए आपका डॉग एग्रेसिव हो जाए और वो आपको बाइट कर ले, कोई पंजा मार दे, डीप ब्लीडिंग आ जाए और आपके घाव के ऊपर लीक कर ले, देन उस सिचुएशन में हम क्या करें, उस सिचुएशन में सिर्फ पहली जो 3 जो डोज है ना, सिर्फ वही ले सकते हो, वही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रूव करेगी और आपको रेबीज से बचाए रखेगी। देखिए गाइस, रेबीज की अवेयरनेस हम इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इस बीमारी के बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। अब ये जो बीमारी है जूनोटिक बीमारी होती है, यानी हमारे एनिमल से हमारे अंदर भी आ जाती है, जो कि एक बड़ी एक समस्या है, ठीक है। अब जूनोटिक डिजीजेस के बारे में बताना हमारा फर्ज है, इसलिए हमने आज ये छोटी सी वीडियो आपके सामने पेश की है। आगे भी हम रेबीज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं जिसमें छोटे छोटे जो डाउट्स होंगे आपके सारे क्लियर कर देंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में ये जो नॉर्मल सा डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा। तो भाई वैक्सीनेशन जरूर करवानी है, अगर वैक्सीनेटेड आपका डॉग है या नहीं भी है तो आपको अपनी प्रिवेंशन के लिए, अपने बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।